गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि आज है शिव जयंती और मंडे सब, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो मंदिर रुक के आते हैं। तो हम लोग निकल दिए मंदिर के लिए और कुछ अभी सो रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मंदिर। इन्होंने बहुत लेट कर दिया है कि 9 बज रहे हैं, इतना लेट मंदिर हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। ये देखिए भक्तों की भीड़ लगी है। तो यहाँ मंदिर पे हमेशा ही भीड़ रहती है मंडे के दिन पे और अदर डेज पे भी। तो यहाँ पे ये शिव भगवान जी का मंदिर है। मैंने दर्शन कर लिया। आते समय हस्बैंड ने मेरे लिए लिया था फूल रोज़ का उनकी आदत है, वो हमेशा जब भी मंदिर से निकलते हैं तो मेरे लिए फूल ज़रूर लेते हैं और ये मैं फूल ले जाके तो यहाँ पे मंदिर से आने के बाद मैंने आलू के पराठे सेकने लग गई क्योंकि आज बन रहा था घर में आलू के पराठा। तो यहाँ पे मैंने पहला पराठा सेक के रख दिया था, दूसरा तवा पे डाला था। छोटी भाभी पराठे बेल रही थी और मैं उसे सेक रही थी क्योंकि मुझे बेलने नहीं आता है आलू के पराठे। मतलब मेरे से वो फट जाते हैं। छोटी भाभी सबसे अच्छा बेल लेती है, तो इसीलिए हमेशा बेलने वाला काम वही करती है और सेकने वाला काम मैं और बड़ी भाभी करते हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आलू के पराठे बेलते नहीं बनता है। फिर भी अगर छोटी भाभी की अपसेंटी में मैं कभी बेल देती हूँ, बट मोस्टली छोटी भाभी ही बेलती हैं आलू के पराठे और मैं सेकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही यम्मी आलू के पराठे बन रहे हैं। तो गाइस रात के बज रहे 11:30 और हम लोग जा रहे थे आइसक्रीम खाने। सडनली सबने प्लान बनाया और जो भी पहना था ऐसे ही पहन के हम लोग निकल रहे क्योंकि ये अनिका ने जिद कर ली थी कि जाना ही जाना है। सबने बोला चलते हैं। फिर हमने पीहू को भी बुलाया, मैं, पीहू, भाभी, छोटे भैया और कुछ ये सब लोग जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली मैं, मेरे हस्बैंड और कुछ एक साथ जा रहे थे और अनिका, भैया, भाभी, पीहू एक साथ गए थे। तो यहाँ पे मैं जा रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे वही मंदिर है जहाँ पे हम लोग सुबह आए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं इसी रास्ते से आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड को रास्ता शायद ये भूल गए हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग बस चले जा रहे थे। और क्योंकि एक जैसी बहुत सारी रोड है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए ये वही मंदिर है जहाँ पे हम लोग सुबह आए थे तो मेरे हस्बैंड को ये रास्ता याद नहीं आ रहा था, वो बोल रहे थे यही रास्ता, इसी साइड जाते हैं। और तो फ्रेंड्स हम लोग भूल गए थे रास्ता और हम लोग हो रहे हैं रिटर्न क्योंकि हमें पता नहीं किधर भाई, किधर? कि सारे रास्ते एक जैसे हैं और नेचुरल आइसक्रीम। हमने इनसे पूछा लोकेशन। सब कहाँ पे है पता चले, समझा? फोन है नहीं फोन करे क्या? नहीं 2 मिनट। तो हम लोग फिर से रिटर्न हुए थे और दूसरे रास्ते से जा रहे थे। जाते समय सेम हमें हमारे घर के पास से हम होके गए वापस। तो आप ये रास्ता आपको तो पता ही होगा, आप मेरे ब्लॉग में हमेशा देखते ही होंगे। तो ये हमारे घर के पीछे साइड वाली रोड है जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ काम चालू रहता है और बरसात में ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैं तो कभी आती नहीं हूँ ऐसे, लेकिन भाभी लोग आती हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए, तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। बट अभी ये शायद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ये डेवलपिंग एरिया है तो हमेशा कंस्ट्रक्शन के काम चालू रहते हैं, तो बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और ये हम लोग पकड़ लिए हैं मेन रोड और अब हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। और हम लोग जा रहे हैं नेचुरल की आइसक्रीम खाने जिसका रास्ता मेरे हस्बैंड भूल चुके हैं, आप लोग को पता है। तो मुझे ऐसा लगता है फाइनली हमें फ़ोन ही करना पड़ेगा और वो बताएंगे क्योंकि सेम एक जैसे बहुत सारे रास्ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि ये वाली गली से निकले तो निकलेंगे मेन रोड पे ही। तो ऐसा सिनेरियो हो गया था हमारे साथ और कुछ तो बहुत ज़्यादा ही बड़बड़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था आगे बैठ के। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे आइसक्रीम खाने के लिए और यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हैं। बच्चे जो जैसे थे सब लोग सोने जा रहे थे, मुझे कुछ का कपड़ा चेंज करना था तो सब बच्चे ऐसे ही आ गए थे। यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई और ये देखिए अनिका और पीहू ने तो ब्लूबेरी ली थी और पीहू को इतना ज़्यादा सर्दी है फिर भी उसको आइसक्रीम खाना था। कुशु के लिए हमने आइसक्रीम नहीं ली क्योंकि मैंने बोला कुशु इतना नहीं खाएगा,
मेरे साथ ही थोड़ा बहुत खा लेगा। और यहाँ पे सब अपनी अपनी पसंद का आइसक्रीम चूज़ करते हुए, तो मैंने बोला मेरे लिए तो राजभोग ही लेना। और पीहू को शाम को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, अभी वो लड़की देखो आइसक्रीम खा रही है। और वो भी रात के बज रहे थे 12। और मेरे हस्बैंड मेरे से पूछ रहे थे कि तुम कप में लोगी या कोन में, तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो कप में चाहिए, कोन में नहीं, क्योंकि मुझे आराम से खाना था और कुछ को भी खिलाना था। तो उसके बाद मैंने तो राजभोग ली, मेरे हस्बैंड ने सीताफल लिया। मेरे हस्बैंड ने डबल स्कूप लिया, वो भी कोन में लिया। तो मुझे बोली तो मेरे में से भी शेयर कर लेना। मैं बोली नहीं, मुझे भी, क्योंकि बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चे अपने अपनी पसंद कर लेते हुए, पीहू को तो कलर के वाइज लेना था, तो उसने ब्लूबेरी लिया, पर्पल कलर चूज़ करके बोला मुझे तो पर्पल कलर चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ को लेके खड़ी थी। फाइनली हमने आइसक्रीम खाई और घर के लिए भी लिए, सबने खाने के बाद भी घर के लिए भी लिए। और यहाँ पे हम लोग निकल दिए हैं घर के लिए। जाते समय इतना ठंडा मौसम है, और जाते समय एक चीज़ और हो गई, कुछ स्विच हो गया भैया के साथ, और अनिका आ गई हम लोगों के साथ। बोली मैं और चाची साथ में जाएंगे, और कुछ चला गया भैया के साथ। तो हम लोग जाने लगे। यहाँ पे हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग एरिया है। तो यहाँ पे मस्त हाईवे से होके जा रहे थे और बस ठंडा ठंडा लग रहा था। हस्बैंड कह रहे देखो कितना अच्छा है बाहर, हम लोग रोज़ रात को घूमने आएंगे। मैं बोली बाप रे, इतना तो हम थक जाते हैं कि बस मन करता है फट से सो जाए, अभी कौन आएगा। और रोज़ रोज़ आइसक्रीम खाना, मुझे तो मतलब इतना सेंसिटिविटी का तो थोड़ा इशू हो जाता है, इसलिए मैं रोज़ आइसक्रीम खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है आइसक्रीम खाना, इवन सबको पसंद है। तो यहाँ पे पुलिस देखी हमेशा घूमती रहती है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हमेशा, और वो चीज़ अच्छी है, महाराष्ट्र में हमेशा पुलिस वगैरह घूमती रहती है। कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो वो कोई करेगा नहीं ये सब चीज़ों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा हम लोग आते हैं वॉक के लिए। और यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जिसको बोलते हैं कि मुंबई सोती नहीं है, और ये बात सही है कि यहाँ पे हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा दिखते ही रहेगा। किसी का नाइट शिफ्ट रहता है वो जाता रहता है, किसी का नाइट शिफ्ट ख़त्म हुआ रहता है वो रात को आता रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे होता है डे एंड और ब्लॉग भी एंड होता है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। बाय बाय।